नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोन 05 में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है दूधिया हॉस्पिटल। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। गाँव, यह नाम सुनने के बाद लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी यादें यहीं से जुड़ी होती है। लेकिन एक ऐसा भी गांव है जहां लोग हर वक्त डर के साए में जीते हैं, और वह गांव है रेवाल गांव, जहां की खूबसूरती का जिक्र कोई भी अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। जितना ही सुंदर यह गांव है, उतनी ही डरावनी यहाँ की कहानियाँ हैं। रेवाल गांव एक छोटा सा प्यारा गांव जिसके चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, और अभी ठंड की वजह से चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। लेकिन वह गांव कोहरे की वजह से और भी प्यारा लग रहा है। और वहाँ का एक छोटा सा हॉस्पिटल जिसे सरकार ने वहाँ के लोगों के कहने पर बनवाया है, बहुत ही बड़ा और प्यारा, लेकिन कोहरे की वजह से उतना ही डरावना। लोगों का कहना है कि इस हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर सर्जरी करता है वह मारा जाता है। इसलिए वहाँ पर लोगों ने सर्जरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं जिन्हें यह बातें कही हुई लगती है और वह सर्जरी कर बैठते हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर सेन, जो अभी अभी ऑपरेशन थिएटर में गए हैं सर्जरी करने, तभी कुछ लोग वहाँ अपने हाथों में मिसाइल लिए आ जाते हैं। उस भीड़ में एक शख्स बाहर आकर जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में घुस जाता है और डॉक्टर पेन को कहता है कि डॉक्टर, आप यह क्या कर रहे हैं? आपको तो पता है ना कि यहाँ सर्जरी करने वाले डॉक्टर मारे जाते हैं। तभी वह डॉक्टर सेन कहते हैं कि लेकिन मैं किसी भी इंसान को मरने नहीं दे सकता, और यह आदमी ज़्यादा सीरियस है। अगर जल्दी से इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो यह मारा जाएगा। तभी वो आदमी कहता है कि लेकिन अगर आपने इसका ऑपरेशन स्टार्ट किया तो आपके साथ साथ यह मरीज भी मारा जाएगा, इसलिए ऑपरेशन को यहीं रोक दीजिए। तो डॉक्टर सेन कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि मैं आपकी इन फालतू बातों को मान लूँगा, इसलिए प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तो वह आदमी कहता है कि ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, मरना है तो मरो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर वह आदमी वहाँ से चला जाता है और लोगों को कहता है कि जल्दी चलो यहाँ से, वह आदमी सुनने वाला नहीं है। आप तो मरेगा ही, हमें भी साथ साथ ले जाएगा, इसलिए चलो। और फिर थोड़ी देर बाद वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर सेन ने सारी तैयारियां कर ली थी और अब वह ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले थे। जैसे ही उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया, उनके चारों तरफ आवाज़ें आने लगी, रुक जाओ, रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, मौलाना आगे मत बढ़ना। डॉक्टर सेन
थोड़ी देर तो घबरा गए, फिर बाद में सोचा कि मेरे आसपास तो कोई नहीं है, हो सकता है यह मेरा वहम हो। और वह फिर से ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन तभी उनको फिर से वही आवाज़ आती है, बोला ना डॉक्टर, रुक जाओ डॉक्टर, आगे मत बढ़ना। अब आगे बढ़ा तो मारा जाएगा। लेकिन डॉक्टर सेन नहीं रुके और ऑपरेशन करते रहे। अचानक उस रूम की लाइट चली गई और चारों तरफ अंधेरा ही हो गया। डॉक्टर सेन लाइट ढूंढने लगे। तभी उन्होंने अपने पॉकेट से अपना फोन बाहर निकाला और उसकी लाइट से देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि जिस आदमी का ऑपरेशन वह कर रहे थे वह बेड पर ही नहीं है, वह कहीं गायब हो गया है। तो उन्हें लगा कि लगता है गलती से वह बेड के नीचे गिर गया होगा। तभी उन्होंने लाइट नीचे की ओर की और उसे ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। तभी उनके पीछे से आवाज आई, कहा था ना डॉक्टर रुक जाओ, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगत, अब तेरे साथ जो कुछ भी होगा उसमें तेरी खुद की ही गलती होगी। और जब डॉक्टर सेन ने यह सुना तो वह डर गए और बाहर जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया था। वह बार बार खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह खुल नहीं रहा था। तभी उन्होंने देखा कि उनके पैरों को किसी ने पकड़ लिया है और फिर पीछे से आवाज़ आई, डॉक्टर आप मेरा ऑपरेशन किए बिना कहाँ जा रहे हो? रुक जाइए डॉक्टर, पहले मेरा ऑपरेशन पूरा तो कीजिए। तभी डॉक्टर सेन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सामने कोई नहीं था। फिर उन्होंने जब अपने पैरों की तरफ देखा तो वह डर गए, क्योंकि उनके पैर किसी और ने नहीं उसी मरीज ने पकड़ रखे थे और वह वही यह सब कह रहा था। और जब डॉक्टर सेन ने यह देखा तो वह अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस मरीज ने उनका पैर नहीं छोड़ा। फिर वह मरीज खड़ा हो गया। जब वह मरीज खड़ा हुआ तो तब उनके शरीर की हर एक अंग दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने उसका ऑपरेशन किया हो, लेकिन उसके पेट को खोखला छोड़ दिया हो, क्योंकि उनके पेट से खून लगातार बह जा रहा था और उसकी आंतें बाहर गिर रही थी। लेकिन वह मरीज मुस्कुराए जा रहा था और बार बार कह रहा था, डॉक्टर मेरा ऑपरेशन पूरा करो। तभी उसको ऐसा लगा कि किसी ने उनके हाथ को पकड़ लिया और उसे नीचे खींचकर बेड पर फेंक दिया। फिर डॉक्टर सेन को लगने लगा कि किसी ने उसके पेट को बीच में से फाड़ दिया है और डॉक्टर सेन जोर जोर से चिल्लाने लगे कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। और तुम यह सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं तो बस ऑपरेशन ही कर रहा था। तभी आवाज़ आई, जब मैंने तुझे मना किया था कि मत कर, रुक जा, तब तूने मेरी बात नहीं सुनी, जो मैं तेरी बात सुनूंगा। और वह जोर जोर से हंसने लगा।
लेकिन डॉक्टर सेन जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी अचानक किसी ने डॉक्टर सेन का पेट फाड़ दिया और फिर अचानक चाकू आकर डॉक्टर सेन का गला काटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी अपने हाथों से डॉक्टर सेन का गला काट रहा है। और धीरे धीरे डॉक्टर सेन वहाँ तड़प तड़प कर मर गए। फिर से आवाज़ आई कि जो भी अगली बार ऑपरेशन थिएटर में आएगा तो वह इससे ही बेहतर मौत मरेगा। और फिर वह जोर जोर से हंसने लगा। तो क्या है इस ऑपरेशन रूम का राज, और वह कौन है जो डॉक्टर को मार रहा है? जानने के लिए देखते रहिए अलोन 05। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए गुड बाय।